तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। एक तरफ तो स्मार्टफोन्स के प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो भी नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है वो मिनिमम 15 से 20% प्राइस हाइक के साथ लॉन्च हो रहा है, और जो फोन्स 3 से 4 महीने पहले लॉन्च हुए थे लाइक वन प्लस, iQOO, उनके प्राइसेस 10 से 15% ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं। लोगों ने स्मार्टफोन्स EMI पे परचेस करने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि 30-40 हजार रुपए में तो अब कोई अच्छा फोन मिलता नहीं है। बजट स्ट्रेच करने के लिए EMI पे जाना पड़ता है। और ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि आपके भाई ने एक प्रॉपर फ्लैगशिप कैमरा फोन जो ऑलमोस्ट iPhone 17 Pro Max जितना कॉस्ट करता है, उसे 40% डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेस कर लिया है, वो भी 2026 में, तो आप यही कहोगे कि भाई मजाक मत करो हमारे साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने एक ऐसा कैमरा फोन परचेस करा है जिसकी लो लाइट में इमेजेस अगर मैं iPhone 17 Pro Max के साथ कंपेयर करूं, प्राइमरी सेंसर से बाय द वे ये इमेज कैप्चर हुई है। क्लियरली iPhone 17 Pro की इमेज में नॉइज ज्यादा है, डिटेल्स कम है, और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो डार्क एरियाज में बेटर डिटेल्स पुल आउट कर पा रहा है मेरा नया फोन, whereas iPhone की इमेज में क्लियरली नॉइस विजिबल है। इवन जब मैंने अपने फ्रेंड की इमेज कैप्चर करी तो मैं अगेन नोटिस कर रहा हूँ डार्क एरियाज में डिटेल्स बेटर पुल आउट कर पा रहा है, हाइलाइट्स को और अच्छे से मेंटेन कर रहा है क्योंकि एक फ्रेम में लाइट भी है। क्लियरली iPhone में वो थोड़ी ओवर एक्सपोज हो रही है, और अगर मैं जूम करूँ फेस पे तो iPhone की इमेज में नॉइस भी ज्यादा है, whereas इस फोन की इमेज में नॉइस ढूंढनी पड़ रही है। हाँ, स्किन टोन्स का थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा ये फेस को या कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट कर रहा है, बट इट्स समथिंग जो आप एडिट कर सकते हो। द पॉइंट इज, मैंने जो फोन परचेस करा है उसका प्राइमरी सेंसर का साइज 2026 में जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उन सबसे ज्यादा लार्ज है। कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट Xiaomi 17 Ultra। इसमें 50 मेगापिक्सल का लाइट फ्यूजन 1050 1 इंच टाइप सेंसर साइज दिया गया है, और 1 इंच का सेंसर मतलब इतना ज्यादा लार्ज होता है कि ऑब्वियसली जब भी आप एक्सट्रीम लो लाइट में या लो लाइट में इमेजेस कैप्चर करोगे तो सेंसर में लाइट ज्यादा एंटर होगी, देन ऑब्वियसली रिजल्ट्स बेटर देखने को मिलेंगे, इमेजेस में नॉइस भी कम होगी। वेयरएस आईफोन हो गए या जो बाकी फोन्स आप परचेस करते हो ये सोच के कि उनके कैमरास बहुत बढ़िया हैं, तो आप 50 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल में अटके रह जाते हो, जबकि खेल सारा अब सेंसर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज डिपेंड करती है कि स्मार्टफोन ब्रांड इमेज प्रोसेसिंग कैसी कर रहा है। ये बात मैं आपको पास्ट में अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, बट शायद आप में से कुछ लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। पोर्ट्रेट शॉट की भी अगर बात करूं, देखो दोनों फोन्स में कहने को पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, बट द प्रॉब्लम इज iPhone 17 Pro या 17 Pro Max में जो सेंसर साइज है पेरिस्कोप लेंस का, वो ऑलमोस्ट हाफ है iPhone में कंपेयर टू Xiaomi 17 Ultra। अब आप कहोगे सेंसर साइज छोटा हो बड़ा हो, हमें तो इमेज क्वालिटी से मतलब है, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। एक बार ये पोर्ट्रेट शॉट देखो, एक्सट्रीम लो लाइट में कैप्चर करा है, जमीन आसमान का डिफरेंस दिख जाएगा। आई मीन iPhone 17 Pro का सेंसर साइज इतना ज्यादा छोटा है, उसमें ठीक से लाइट एंटर नहीं हो पाती, स्पेशली जब इस तरीके की कंडीशंस हो जहां पे लाइट सोर्स कम हो। क्लियरली इमेज ना तो ब्राइट आई है और ढंग से आईफोन फोकस भी नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे लाइट इतनी नहीं थी। वेयरएस Xiaomi को एक पूरा एडवांटेज मिला इसके लार्ज पेरिस्कोप लेंस का। ओवरऑल इमेज में नॉइस भी बहुत कम है कंपेयर टू आईफोन, डिटेल्स बहुत अच्छे से पुल आउट कर पा रहा है। द बेस्ट पार्ट इज पोर्ट्रेट शॉट्स में ना सब्जेक्ट फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हमें आईफोन में देखने को नहीं मिला, और Xiaomi में कमाल का सब्जेक्ट फोकस देखने को मिलता है। इमेजिन करो, लो लाइट में इतने कमाल के पोर्ट्रेट्स ये फोन कैप्चर कर रहा है, तो डे लाइट में क्या करेगा। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है, सारी बातें, कैमरा हम सबको पता है Xiaomi 17 Ultra का है बहुत अच्छा, लेकिन इस फोन को लोग इसलिए नहीं परचेस करते क्योंकि Xiaomi के फोन पे किसी को 1 लाख से ऊपर स्पेंड नहीं करने। वेल, मुझे भी नहीं करने थे। बहुत टाइम से पता है कमेंट्स आ रहे थे जब ये फोन लॉन्च हुआ था, भाई अभी तक आपने इस फोन का कैमरा टेस्ट क्यों नहीं किया। मेरे पूरे चैनल का बजट ही बिगड़ जाता अगर मैं इस फोन को भी परचेस करके इसमें लॉस बेयर करता, क्योंकि इन फोन्स की रीसेल वैल्यू इतनी ज्यादा बुरी है कि मेरे को मिनिमम 50,000 का लॉस हो जाता। ये फोन 1,40,000 का लॉन्च हुआ था, 10,000 का डिस्काउंट के बाद 1,30,000 का मिलता है। ऑफलाइन में मिल जाता है वैसे 1,20,000 के राउंड, बट तब भी यार ये फोन की रीसेल वैल्यू बहुत बुरी है। बट मैंने उसी का फायदा उठाया, मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मैं देखना चाहता था कि इस फोन के कैमरा का पोटेंशियल क्या है, तो मैंने इसको परचेस कर लिया, बट मैंने सेकेंड हैंड परचेस करा। 3-4 महीने पुराना फोन जिसपे बॉटम पे एक माइनर सा डेंट है, बाकी ये पूरा डॉटलेस ब्रांड न्यू कंडीशन में फोन मुझे 85,000 रुपीज में मिल गया। अब 85,000 रुपीज का ये फोन iPhone 17 Pro से या Pro Max से अगर मैं कहूँ कि मच बेटर इमेजेस कैप्चर कर लेता है, तो ये फोन कहाँ से बुरा है। कंसिडरिंग 512 GB स्टोरेज के साथ आता है, ये रैम भी 16 GB है। मेरा सिर्फ एक आपको एडवाइस है, अगर आप भी इसी प्राइस सेगमेंट में एक नया फोन लेने का प्लान कर रहे हो, 15 दिन 20 दिन रुको, ऑफलाइन में रिसर्च करो। ऑफलाइन में लोग अपने फोन सेल भी करते हैं, वहां पे आप चेक करो कोई सेकेंड हैंड फोन मिल जाए, OLX पे ट्राई कर सकते हो, और अपने लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन आप 2026 में भी परचेस कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ
ऑफ बाइंग फोन्स लाइक आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो भी ऐसे लोग जो EMI पे इतने एक्सपेंसिव फोन्स परचेस करते हैं, उनको तो डेफिनेटली एक बार को सेकेंड हैंड फोन्स की तरफ जरूर जाना चाहिए। देखो, बात सिर्फ पोर्ट्रेट शॉट्स की नहीं होती, इस फोन का ओवरऑल कैमरा सेटअप बहुत ज्यादा केपेबल है। अगर मैं आपको बोलूं कि जूम करके इमेजेस भी कई बार कैप्चर करनी पड़ती हैं और लो लाइट का ये सैंपल हम कंपेयर करें, आईफोन 17 प्रो आसपास स्टैंड भी नहीं कर रहा। क्लियरली आईफोन की इमेज में नॉइज बहुत ज्यादा है। Xiaomi क्या करता है कि डिटेल्स बहुत अच्छे से मेंटेन करने के साथ साथ ओवरऑल इमेज में हाइलाइट्स को अच्छे से मेंटेन करता है एंड जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत रिच देखने को मिलता है। थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स दोनों ही फोन्स कैप्चर करते हैं, लेकिन ओवरऑल इमेजेस में जो कलर्स ये मेंटेन करता है वो बहुत कमाल का है। और ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ जब मैं सेंसर चेंज करता हूँ। मैं दोबारा प्राइमरी सेंसर से ये इमेज दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली बिल्डिंग सेम है बट अगेन कलर्स बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है Xiaomi। मैं जूम करके दिखाऊं तो स्काई में आप क्लियरली नोटिस करना, नॉइस भी Xiaomi 17 अल्ट्रा की इमेज में बहुत ना के बराबर है और आईफोन में क्लियरली नॉइस विजिबल है। इनफैक्ट इस फोन का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी कम नॉइस के साथ बेटर डिटेल्स के साथ अच्छी इमेज कैप्चर कर लेता है कंपेयर टू आईफोन 17 प्रो। ओवरऑल देखूं तो ये कैमरा सेटअप बहुत अच्छा है। यस, इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत Xiaomi से और एक्सपेक्टेशंस है हम सबकी। जब हार्डवेयर इतना ज्यादा केपेबल होता है ना, तो ब्रांड से एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल होती है। मैं अभी भी कहूंगा कि इनकी इमेज प्रोसेसिंग ओप्पो और वीवो जितनी अच्छी तो नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि ये आईफोन, सैमसंग, गूगल इनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। बस थोड़ा इमेज प्रोसेसिंग और इंप्रूव कर दे तो सच बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। ये बात क्यों बोल रहा हूँ वो आपको डे लाइट की फोटोज में पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा फेस को ना आर्टिफिशियली ब्राइट करने की कोशिश करता है, तो स्किन टोन्स बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती। इसके अलावा जब फेस पे सनलाइट हिट करती है तो कभी कभी ना हाईलाइट्स को ये अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता, थोड़ी सी इमेज ओवर एक्सपोज आती है। उसको एडिट करके फिक्स किया जा सकता है, बट इतने एक्सपेंसिव फोन से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाईलाइट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब ये Xiaomi के बहुत सारे फोन्स में पहले भी हम चीज नोटिस करते आए हैं, कंप्लेन भी करते आए हैं, बट आई गेस Xiaomi इस चीज को फिक्स नहीं कर रहा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन टर्म्स ऑफ वाइट बैलेंस, ऑटो फोकस, कलर साइंस, डिटेल्स, शार्पनेस, टेक्सचर, डे लाइट की कोई भी फोटो देख लो, इवन लो लाइट की फोटोज भी देख लो, बहुत कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट, हम किसी भी स्मार्टफोन कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं कि तीनों सेंसर से जब इमेज कैप्चर की जाए तो कलर कंसिस्टेंसी कैसी है। वेल, रिजल्ट आपके सामने है। तीनों सेंसर्स में एज सच कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। मैंने सेम इमेज कैप्चर करके दिखाई सो दैट आप नोटिस कर पाओ खुद। और ये कलर कंसिस्टेंसी मैंने 4K वीडियोस में भी नोटिस करी। वाइट बैलेंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है ये। इवन वीडियोस में डायनामिक रेंज भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सिर्फ एक चीज है कि डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो इश्यूज और हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम लो लाइट में कभी कभी कैमरा फोकस हंट करता है, एंड दूसरी चीज जो आप नोटिस कर ही रहे हो कि वीडियो स्टेबलाइजेशन फ्लैगशिप लेवल की नहीं है, मतलब और स्टेबल होनी चाहिए थी वीडियो। बट मैं आपको बताऊं, इसमें Xiaomi का कोई फॉल्ट नहीं है। किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने लार्ज सेंसर को स्टेबलाइज करना। 1 इंच का सेंसर है, कैसे करेंगे, मतलब ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वीडियो स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी बुरी देखने को मिल जाती है, स्पेशली जब सेंसर साइज इतना ज्यादा लार्ज हो। बट ठीक है, वैसे भी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए तो आईफोन 17 प्रो से ऊपर कोई भी एंड्रॉइड फोन नहीं है। ये बात मैं पहले भी कहता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ। बट जब बात आती है इमेज क्वालिटी की, देन ट्रस्ट मी, एंड्रॉइड फोन्स, Oppo Find X9 Ultra, Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Ultra, इवन Xiaomi 17 Ultra, ये फोन्स एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब इन फोन्स में अगर आप रीसेल वैल्यू चेक करो, देन Oppo Vivo की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, वो ज्यादा सस्ते आपको नहीं मिलेंगे। बट Xiaomi 17 Ultra, वेल, Xiaomi के फोन्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव जब लॉन्च होते हैं तो उतनी ही बुरी उनकी रीसेल वैल्यू हो जाती है। अगर आप ऑफलाइन में या OLX वगैरह पे सर्च करके एक अच्छा सेकंड हैंड फोन ऐसा ढूंढ लो अपने लिए, तो बस एक एहसान अपने ऊपर करना, फोन तो परचेस कर लेना, चाहे 2-3 हजार महंगा क्यों ना मिले, सेकंड हैंड है, 85 की जगह 88 का भी क्यों ना मिले तो भी चलेगा। बट एक एहसान करना, फोन को ना बस ये जो जुलाई मंथ चल रहा है या अगस्त कह लो स्टार्ट हो गया है, यहाँ तक अपडेट कर लो, उसके बाद अपने फोन को अपडेट मत करना। किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड पे ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है क्या चल रहा है और आपको भी पता है क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इस फोन का डिटेल्ड रिव्यू देखना है, क्योंकि मैंने इसमें प्राइमरी सिम डाल ली है, तो नीचे कमेंट्स में बताना। एक हफ्ते के बाद जो भी एक्सपीरियंस होगा वो रिव्यू में शेयर कर दूंगा।